यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, जो भी फल है तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझ पर निर्भर रहो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो भी आपको प्रारब्धवश कर्म मिला है उसे ही आपको करना है। कैसे करना है? तो भगवान ने कहा मेरे संरक्षण में करना है। मेरे संरक्षण में यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए। तो प्रसन्नता के लिए जब भगवान के हम कार्य करेंगे तो हमें अपने सुख दुख की चिंता नहीं रहेगी। हमें अगर देखिए आप और हम कब कहते हैं कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये कार्य नहीं, ये कार्य करना चाहिए, जब हमारी स्वार्थ बुद्धि होती है। तो भगवान ने कहा कि मुझ पे निर्भर रहो, आप जो भी कार्य कर रहे हो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जैसे कि आप देखो कि आप और हम में थोड़ी सी भक्ति जागृत हो जाती है तो हम स्थान परिवर्तन की बात करते हैं, हम कार्य परिवर्तन की बात करते हैं कि अब हम इस कार्य को नहीं करेंगे, अब हम इस स्थान में नहीं रहेंगे, हम तीर्थ धाम में रहेंगे जा करके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसी चीज का संकेत किया और भक्तों ने इस तरीके रह करके ही बताया है कि आप देखिए कि जो रैदास जी हैं उनकी परंपरा यही है, कुल परंपरा यही है कि जूता काटा जाता है। तो रैदास जी ने ये नहीं कहा कि मुझ में आप भक्ति जागृत हो गई है तो अब मैं कथा करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, ऐसा तो रैदास जी नहीं कर रहे। कबीरदास जी को देखो कि वो जुलाहे हैं तो वो कोई सत्संग भागवत करने नहीं बैठे, वो फिर भी वही कार्य करे, कपड़ा ही बुन रहे हैं। तो यहाँ पर भक्तों को देखा गया है कि उन्होंने अपना जो नित्य कर्म है वो नहीं छोड़ा है, भगवान की